ऐसे बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते हैं जहां पे सेंटेंसेस बच्चों को बिकॉज के बाद याद कराए जाते हैं। राहुल इज एन अमेजिंग स्पीकर बिकॉज, बोलेंगे ये तो क्वेश्चन से उठा लो, वाई इज राहुल एन अमेजिंग स्पीकर एंड बिकॉज के बाद याद कर लो। तो जब ये इंग्लिश सिखाई जाएगी तो हमें याद कैसे होगा? जब मैं स्कूल में था ऐसा बहुत बार हुआ जब मेरे टीचर्स ने मुझे बोला राहुल आपकी बहुत पावरफुल आवाज है, क्यों ना आप जाके लोगों के सामने बताओ कि आप कितना अच्छा बोलते हो, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करो। लेकिन मेरे को हमेशा ये डर लगता था कि यार अगर मैं फंबल कर गया, अगर मेरी इंग्लिश में कुछ गड़बड़ हो गई, अगर लोगों ने मुझे जज कर लिया तो। हम अपने माइंड को ना बहुत सारी कमांड्स दे देते हैं एक साथ। आज के बाद तुझे कभी भी डरना नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज से, तू हमेशा कॉन्फिडेंस से बोलेगा, लोगों की परवाह करना बंद कर दे, पुरानी गलतियों को भूल जा। आप जब अपने माइंड को इतने सारे कमांड्स दे देते हो ना, आपका माइंड खुद कंफ्यूज हो जाता है। आपको सिर्फ एक कमांड आपके माइंड को देनी है और वो ये, I have always, wanted that my English should be like English of people outside India so that I speak good and I get a lot of confidence. But I have never been. कभी कभी क्या आपके मन में भी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने प्रयास करा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में बात करूंगा, लेकिन जब आप किसी से बात करने जाते हैं ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जिनमें से मैं भी एक हूं, जिनकी लाइफ में यह समस्या रही है। मेरे पास नॉलेज थी, मेरी पर्सनालिटी भी अच्छी थी, लेकिन जब मुझे इंग्लिश में बात करनी होती थी थोड़ा सा डगमगा जाता था। मुझे हमेशा यह लगता था कि अगर लोग मुझे जज करेंगे तो मैं क्या कर पाऊंगा, अगर मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया तो। एंड ये चीज एक बहुत ज्यादा लंबे समय तक रही। अभी भी मैं ये देखता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन सिर्फ एक चीज जो उनको बार बार इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देती है वो ये कि वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। हमने इस लैंग्वेज को एक हवा बना दिया है। हमको ये लगता है कि जब तक हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे हमारी लाइफ में तरक्की नहीं आएगी। जब मैं स्कूल में था ऐसा बहुत बार हुआ जब मेरे टीचर्स ने मुझे बोला राहुल आपकी बहुत पावरफुल आवाज है, क्यों ना आप जाके लोगों के सामने बताओ कि आप कितना अच्छा बोलते हो, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करो। लेकिन मेरे को हमेशा ये डर लगता था कि यार अगर मैं फंबल कर गया, अगर मेरी इंग्लिश में कुछ गड़बड़ हो गई, अगर लोगों ने मुझे जज कर लिया तो। थैंक गॉड कि उस चीज को मैं अपनी लाइफ में चेंज कर पाया हूं। एंड आज इस टॉक के माध्यम से मैं आपको भी ये बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो आपको इंप्लीमेंट करनी होंगी सो दैट आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन सके एंड इंग्लिश में लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझा सके। एंड एक बार जब आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाती है उसके बाद हम आपको यह भी सिखाएंगे कि स्किल को आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सारे डिस्ट्रैक्शंस अभी हटाओ, सिर्फ आप इस कंप्लीटली इस टॉक के ऊपर फोकस करो। एक चीज लिखिए कमेंट्स के ऊपर, इस वीडियो को पॉज करो एंड कमेंट्स में लिखिए आई एम कमिटेड। बिकॉज होता क्या है ना, पहला, आप जब एक पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को देते हैं आपके पास ऑटोमेटिकली चीजें आती हैं। दूसरा, जब आप एक एक्टिव मोड में कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपके लिए रिजल्ट्स आने बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ सुनोगे तो फायदा नहीं होगा। आपके पास आपका डायरी भी रखो, पेन भी रखो, सो दैट आप नोट्स भी बनाओ और इंप्लीमेंटेशन भी खुद के लिए करके लेके जाओ। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन दैट एंड आई हैव योर कमिटमेंट कि हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और आगे भी जाएंगे। और जब मैं स्कूल में था, मैं एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा अपने इंग्लिश टीचर जिनका नाम मिस्टर PS चौहान है, जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि राहुल तुम करो। आपकी लाइफ में पता है कोई एक ऐसा गुरु, कोई एक ऐसा इंसान 100% होना चाहिए जो आपको बोले लड़ो, अगर तुम गिरे तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान होता है ना तो बाकी सारी नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है। एंड यही रोल वो जो हमारे गुरु थे उन्होंने मेरी लाइफ में प्ले करा। बोला सर मुझे नहीं करना, मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने मुझे पता है क्या बोला व्हेन आई वाज इन क्लास 11th कि राहुल मैं आपको एज अ हेड बॉय देखता हूं नेक्स्ट ईयर। ओके, मेरे को तो मेरे अंदर ऐसा कुछ नजर नहीं आता, बट उनको वो कॉन्फिडेंस था। उन्होंने मेरे को स्कूल असेंबलीज में बोला, क्लास प्रेजेंटेशंस में बोला कि रेगुलरली जाके बात करो। ऐसा कई बार हुआ कि मैं फंबल भी करा। एक और बार था जब मेरे को 5 मिनट बोलना था, मैं स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा था और मैं 12 बार अटक गया था। उस दिन तो लगा बॉस ये तो अपने से होना ही नहीं है, लेकिन वो मेरे को बार बार बोलते रहे कि आप करो आप करो आप करो। एंड मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, मैं हेड बॉय भी बना। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, आपने नोटिस करा होगा कभी कभी आप प्रेजेंटेशन देते हो और एकदम से कोई बेल रिंग हो जाए, कोई कुछ बीच में बोल दे तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम कम हो जाता है, राइट। उस दिन मेरे को उन सर ने इतनी ताकत भर दी थी कि जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था हेड बॉय के लिए, स्कूल बेल भी रिंग हुई थी लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। एंड दैट इज द थिंग दैट आई वांट टू डू फॉर यू। आई वांट टू बी द सेम मेंटोर इन योर लाइफ सो दैट आप भी ये रिजल्ट्स अपने लिए ला सको। मेरी बातों से आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्राइटेरिया, स्ट्रैटेजी आपके लिए जो बहुत जरूरी है वो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। जब आपकी लाइफ में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, जब आप उस एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं, आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। एग्जांपल देता हूं, क्या कभी आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज के लिए कोई कोर्स लिया है, प्रैक्टिस करी है?
नहीं करा ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ का पार्ट बन गया, वो कोई भी लैंग्वेज हो। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप रेगुलरली उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे, बात करने के तरीके में, आपके हाव भाव में अपने आप ही आ जाता है। क्यों? बिकॉज आप बचपन से वही चीज देखते चले आ रहे हो। यहां पे भी आपको एक इंग्लिश का एनवायरनमेंट बनाना है। रोजाना आप जितना कंटेंट चाहें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कंज्यूम करो। पॉडकास्ट सुनो तो इंग्लिश में, वीडियोस देखो तो इंग्लिश के, न्यूज़पेपर्स अगर पढ़ो, आर्टिकल्स अगर पढ़ो, सब कुछ सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ो और अध्ययन करो उस चीज का। एक और चीज जो आपको यहां पे करनी है ना, कभी भी किसी का एक्सेंट कॉपी मत करो। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, जैसे मेरा एक बात करने का अलग तरीका है, आपके बात करने का तरीका सेम रखो। एक्सेंट अगर आप कॉपी करते हो तो वो बहुत ज्यादा बनावटी लगता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो खुद की ओरिजिनलिटी है आप उसको खो देते हैं। ये करना है आपको। अगली चीज, कभी भी ये मत सोचो कि मेरे को बहुत सारे इंग्लिश के शब्द नहीं आते हैं, मेरे को रोज एक नया शब्द सीखना है, मेरी वोकैबुलरी को बहुत ज्यादा अपडेट करना है। ये एक बहुत ज्यादा गलत थॉट प्रोसेस है। आपको पता है कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? कि जो भी चीज आपको पता है, जो आपके माइंड में है, अगर आप एज इट इज सामने वाले बंदे को कन्वे कर ले जाते हैं, आपका पर्पस हो जाता है कंप्लीट। यही कम्युनिकेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है। तो आपको मुश्किल शब्द नहीं सीखना है, आपको ऐसे वर्ड सीखना है जो बहुत इजीली आप बोल सके, जो आपकी जुबान से बहुत आसानी से आए। आपने देखा होगा इस जोश टॉक्स के प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे मेरी और भी टॉक्स हैं, सारी टॉक्स में मैं बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में बात करता हूं। एंड यही रीजन है कि मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे कनेक्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा बना पाते हैं, क्योंकि लोग कनेक्ट करते हैं। आप दुनिया भर में देखो, जितने भी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सब बहुत ही आसान भाषा में बात करते हैं। उसी वजह से लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लोगों को उनमें अपने जैसा इंसान नजर आता है। एंड यही आपके भी कम्युनिकेशन का मूल मंत्र है। आप ऐसी कम्युनिटीज का पार्ट बनिए जहां पे कि सिर्फ इंग्लिश में कम्युनिकेशन होता होगा, क्योंकि जब आप ऐसी कम्युनिटीज का पार्ट बनेंगे, आप ना चाहते हुए भी उनके बात करने का तरीका, चीजें अपने अंदर ढाल के ले जाएंगे। अब यहां पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। क्या होता है ना, आपका माइंड तो सोचता है हिंदी में या जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें, लेकिन आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, फिर इंग्लिश में बोलना है, ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। एंड ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है। एक चीज जो मैं और आपको यहां पे बताना चाहता हूं ना, कभी भी इंग्लिश को ये मत सोच के चलो कि यार ये तो एक सब्जेक्ट है। आप समझो एक लैंग्वेज है, क्योंकि जब आप उसे लैंग्वेज के तौर पे देखेंगे तो चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। एंड यहां पे आपको ये 6 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, आपको जब सोचना इंग्लिश में शुरू करना है तो वो करेंगे कैसे? आपके आसपास आपको जो भी चीज नजर आती है रोजाना, सारी चीजें, सारे आर्टिकल, सारे आइटम्स, उसके बारे में सिर्फ इंग्लिश में सोचिए। अगर आपको सामने सड़क दिखती है, सड़क नहीं है, वो रोड है। आपका कलम नहीं है, पेन है। ये बाल नहीं है, हेयर है। जो भी चीज आपको रोज नजर आती है, आर्टिकल्स, उन सबको आप इंग्लिश में ही सोचिए और इंग्लिश में ही लिखते चले जाइए। दूसरा स्टेप, आपकी लाइफ में रोजाना जो भी चीजें घटित होती हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आप जॉब करते हैं तो आप सुबह ऑफिस जाते होंगे, दिन में आपका लंच होता होगा, शाम को आपका टी ब्रेक होता होगा, आप रात को वापस आते होंगे, एक ही जैसा कैब लेते होंगे, एक ही जैसे मेट्रो में जाते होंगे, जो भी आपका प्रोसेस है, तो जो भी रोजाना एक जैसी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं, उन सबके बारे में भी सिर्फ इंग्लिश में सोचिए। थर्ड स्टेप, आपकी लाइफ में जो नई चीज हो रही है, जैसे आज आप मेरा वीडियो देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे, कुछ नया हुआ, इसके बारे में भी आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में सोचिए। आज मैं एक अपने नए दोस्त से मिला, कुछ सालों के बाद मिला, वो भी आप सिर्फ इंग्लिश में सोचो। चौथा, जो भी आपने चीजें सोची हैं, जो भी आपने सेंटेंसेस बनाए हैं, उनको कंबाइन करके अब आप एक पैराग्राफ बना दो। क्योंकि जब आप एक पैराग्राफ बना दोगे ना, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी चीजें, क्योंकि आपको दिखेगा कि आपने एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में चीजों को लिखा है। फिफ्थ स्टेप, जरूरी तो नहीं है ना जो भी आपने लिखा उसमें ग्रामर सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। अगर सब परफेक्ट होता तो बात ही क्या, धीरे धीरे ही सीखेंगे, राइट? अब आप चेक करो कि आपका ग्रामर कितना सही है। और ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे ग्रामरली एक टूल हो गया, वर्ड ऑटो करेक्ट हो गया। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना होता आपको। आप अपने ग्रामर को चेक करिए, सो दैट आपका पैराग्राफ एकदम पिक्चर परफेक्ट हो जाए। सिक्स्थ स्टेप, आप उसको पढ़ो, बोल बोल के जोर जोर से पढ़ो और खुद को रिकॉर्ड भी करो, एंड फिर उसको रोज देखो। जब आप इस एक्टिविटी को रोजाना करते जाओगे, आप देखोगे कि आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चूज करिए, तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे अपना वीडियो बना के आपके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को भेजने के लिए, और आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर इंचार्ज होगा कि वो अपना वीडियो आपको भेजे और आप दोनों रोजाना प्रैक्टिस करते चले जाएं। एक चीज और है यहाँ पे यार, आप में से कुछ लोग जो मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा कुछ समय पहले आई लॉस्ट माई ग्रैंडफादर, एंड मैं अभी जो कुछ भी करता हूँ, लोग बोलते हैं राहुल आपके कैलकुलेशंस बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे से इंटरैक्ट कर ले जाते हैं, तो सारा क्रेडिट उनको जाता है। वो एक चीज़ मुझे करवाते थे, एक स्ट्रैटेजी, एक प्रैक्टिस, जो मैं चाहता हूँ आप भी रोज़ करो। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा अभी, अगर आज की डेट में आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात नहीं कर पाता हूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, आपकी गलती नहीं है। हो सकता है आप हिंदी मीडियम में पढ़े हो, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, उर्दू, वहाँ पे कभी बात ही नहीं होगी इंग्लिश में, तो आप कैसे सीख सकते हो? ऐसे बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे सेंटेंसेस बच्चों को बिकॉज के बाद याद कराए जाते हैं। राहुल इज एन अमेजिंग स्पीकर, बिकॉज
बोलेंगे ये तो क्वेश्चन से उठा लो, वाई इज राहुल एन अमेजिंग स्पीकर, एंड बिकॉज के बाद याद कर लो। तो जब ये इंग्लिश सिखाई जाएगी तो हमें याद कैसे होगा, हम कैसे उस लैंग्वेज को एक्सेल कर सकते हैं। सो डोंट वरी, रोजाना जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आप नेटिव लैंग्वेज में सेंटेंसेस को लिखिए, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस को लिखिए और उसको नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। आप जब इस चीज को रोजाना करते जाओगे, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी और रिजल्ट्स भी आपके पास आएंगे। दूसरी चीज, आप जितने वर्ड्स आपकी नेटिव लैंग्वेज में 1 मिनट में बोलते हो ना, उतने ही शब्द आपको इंग्लिश में भी 1 मिनट में बोलने पड़ेंगे, क्योंकि तब आपकी स्पीड बराबर हो जाएगी। अब इसको कैसे करना है, 1 मिनट में बोलो कुछ आपके नेटिव लैंग्वेज में, देखो आप कितने वर्ड्स बोलते हो, कितने शब्द बोलते हो। सिमिलरली इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करिए। जब आपका ये दोनों इक्वल हो जाएगा, आप देखोगे कि ना तो आप बहुत ज्यादा तेज बोल रहे हो, ना बहुत ही ज्यादा समय लेके बोल रहे हो, आपकी स्पीड बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। एक चीज जो मैंने बार बार देखी है, जो मैंने अपने लिए भी इंप्लीमेंट करी है, जहां पे बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं ना, वो ये होता है हम अपने माइंड को ना बहुत सारी कमांड्स दे देते हैं एक साथ। आज के बाद तुझे कभी भी डरना नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज से, तू हमेशा कॉन्फिडेंस से बोलेगा, लोगों की परवाह करना बंद कर दे, पुरानी गलतियों को भूल जा। आप जब अपने माइंड को इतने सारे कमांड्स दे देते हो ना, आपका माइंड खुद कंफ्यूज हो जाता है। आपको सिर्फ एक कमांड आपके माइंड को देनी है, और वो ये, आज के बाद मैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बोलूंगा। दैट्स इट। एक कमांड रोज अपने माइंड को दो, आपके सामने लिख दो, आपकी दीवार पे लिख दो, आपके मोबाइल के वॉलपेपर पर डाल दीजिए। जब आप बात करते हैं लोगों को बोलो, रोज खुद को एक पॉजिटिव अफर्मेशन दो, क्योंकि एक चीज बहुत जरूरी है कि आपका वाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि राहुल क्यों आप बोलते हो कि इंग्लिश में बात करो, क्या हिंदी अच्छी भाषा नहीं है? बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन अगर आपको ग्रो करना है, अगर आप बहुत प्यार करते हो अपने देश से और आप अपने देश के बारे में किसी ऐसे इंसान को बताना चाहते हो जिसे हिंदी नहीं आती है, कैसे बताओगे? उन्हीं की लैंग्वेज में बताओगे, राइट? तो अगर मैं इतने सारी कंट्रीज में गया हूं, ट्रैवल करा है, जहां भी मैं जाता हूं मैं अपने देश के बारे में बहुत कुछ बताता हूं, ओनली बिकॉज आई कैन टॉक कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश। अगर आप अच्छे से इंग्लिश में बात करना सीख गए, आप इंडिया में रह के इंडिया के बाहर से पैसे कमाओगे, वो भी हम आपको सिखाएंगे कैसे। तो क्या आप इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो? ऑफ कोर्स कर रहे हो, राइट? और अगर आप एक ग्लोबल एक्सपोजर लेके जाते हो, तो आप अपने लिए भी रिजल्ट्स लेकर आते हो, अपने देश के लिए भी लेकर आते हो। तो पहली चीज तो ये नेगेटिविटी अपने माइंड से हटा दो कि मुझे लैंग्वेज क्यों सीखनी है। और अगर कोई इस तरीके की बातें करता भी है तो उसको नजरअंदाज कर दो। देखो एक बहुत बड़ी चीज है, जो एक स्टोरी आप अपने आप को बताते हो ना कि ये मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, उस स्टोरी को हटाना बहुत जरूरी है। लोगों की परवाह करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आप सब इस दुनिया में आए हो, एक दिन सब चले जाओगे। तो अगर ये सोचते रहेंगे वो क्या सोच रहा है, उस बंदे ने मेरे बारे में क्या सोचा, तो ना तो कभी खुशी होगी ना कभी तरक्की आएगी। क्योंकि एक चीज बहुत बड़ी सच्चाई है, वो ये, डर और तरक्की दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती हैं लाइफ में। एक चीज आपको चूज करनी पड़ेगी और आप तरक्की को चूज करोगे। आप यहाँ पे 3I फॉर्मूला के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। पहला, इंप्लीमेंटेशन। आप जितनी जल्दी चीजों को इंप्लीमेंट करोगे, उतने ही ज्यादा आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, उतनी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी और आप ग्रो करते चले जाओगे। सेकंड, योर इंटेंट। आप कितना ज्यादा पावरफुल तरीके से काम कर सकते हो, आप कितना एक्चुअल स्ट्रैटेजी और ताकत के संग काम करते हो और रेगुलरली करते हो, वो बहुत ज्यादा यहां पे मैटर करता है। एंड द थर्ड इज इंटीग्रेशन। जितने भी आइडियाज यहां पे मैंने आपको दिए हैं, आप वो सारे एक संग इंप्लीमेंट करके अपने लिए पास आगे लेके जाओगे तो रिजल्ट्स खुद आएंगे। और आपको रोजाना ना थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना है। ये मत सोचो कि सब कुछ एक दिन में हो जाएगा। अगर आज आप 30 सेकंड तक इंग्लिश में बोल सकते हो, कल 32 सेकंड तक बोलो, परसों 35 सेकंड तक बोलो। आप देखोगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हो और आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। दूसरी चीज, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी बार बोलोगे, आप ये सारे एरर्स भी हटाते चले जाओगे और ये ना अननोइंगली आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। जैसे आप एक 2 व्हीलर चलाते हो, अगर आप एक रोड पे रोज जाते हो, क्या आपको कभी सोचना पड़ता है कि अब मुझे ब्रेक लगाना है, अब मेरे को रुकना है, अब एक एक्सीलरेटर, अब मेरे को एक्सीलरेट करना है, अब मेरे सामने एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है? नहीं होता ना। ये आपकी लाइफ का ऑटोमेटिकली एक पार्ट बन जाता है। और उसी तरीके से लैंग्वेज भी आपके दिमाग का एक पार्ट बन जाएगी, प्रोवाइडेड आपका जो वाई है वो आपने बहुत स्ट्रांग बना दिया। और ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हुए मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और कोई भी अगर आपको, तीसरी बार ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं, अगर कोई भी आपको बोलता है कि तेरे बस का नहीं है, उनकी बात सुनना बंद कर दो। यूज दैट एनर्जी फॉर यू, यूज दैट एनर्जी फॉर योर ग्रोथ। मुझे अगर कभी भी कोई भी नेगेटिव बोलता है ना, मैं उस एनर्जी के ऊपर कभी भी रिएक्ट नहीं करता हूं, उसको मैं अपने अंदर रख लेता हूं। बिकॉज आई यूज दैट एज माई पावर हाउस, कि आगे चल के इसी चीज को अपनी ताकत बना के रिजल्ट्स लेकर आने। कमेंट्स में लिख के बताइए हाउ मोटिवेटेड यू आर राइट नाउ, कितनी सारी चीजें आपको सीखने को मिली है। बिकॉज आई एम रियली मोटिवेटेड एंड पेप्ड अप व्हाइल आई एम डिलीवरिंग दिस टॉक फॉर यू, बिकॉज आई नो दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। एंड एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो हजारों लोगों की हेल्प कर चुका है, तो आपकी तो हेल्प 100% करेगा ही करेगा। आई होप आपके कमेंट्स अभी तक आ गए होंगे।
अब हम आपको ये बताएंगे कि एक बार जब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है, आप इससे पैसे कैसे कमाओगे, आप इसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हो, और वो भी ऐसा कि आप इंडिया के बाहर से पैसे कमाओ, सो दैट आपके पास जब करेंसी कन्वर्ट होकर पैसा आता है तो आपके पास बहुत सारा पैसा आता है, और जो आपके पास इनकम आती है, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जब आप इंडिया के बाहर से इनकम लेकर आते हो ना, उस इनकम के ऊपर आपको जीएसटी भी पे नहीं करना पड़ता, तो वो भी आपके पास एक एडेड बेनिफिट होता है, यानी लीगल है। मैं इतने पब्लिक वीडियो में बता रहा हूं तो लीगली चीज आपको बता रहा हूं। आप एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, यानी कि आप इंडिया में हैं और आप इंडिया में रह के इंडिया के बाहर वाले क्लाइंट्स के संग काम करेंगे अपनी लैंग्वेज की पकड़ की वजह से। देखो क्या होता है ना, आपके पास बहुत ज्यादा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है, आप योगा अच्छे से सिखा सकते हो, आपको पता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कैसे काम करा जाता है, आपको सेल्स सिस्टम्स आते हैं, आपको लीड जनरेशन आता है, आप मैथमेटिक्स बचपन से सिखा रहे हो, आप फ्रेंच बचपन से सिखा रहे हो, जब बचपन के से क्या पिछले 10 सालों से सिखा रहे हो। ऐसी कोई भी लैंग्वेज, ऐसा कोई भी चीज जो आपको बहुत अच्छे से आती है, आप क्या करोगे, आप उसको आउटसाइड इंडिया क्लाइंट्स को सिखाना शुरू करोगे। And for that, believe me, you can very easily charge up to $500 to $1,000। अगर इंडिविजुअल के संग काम करते हो तो $400 से $500, अगर किसी कंपनी के संग काम करते हो तो आप $1,000 तक एक क्लाइंट से ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सेम सर्विस अगर वो अपने देश में किसी से लेंगे तो कोई भी $1,000 में उनको करके नहीं देगा। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था ना, जब आप ये लैंग्वेज पे पकड़ बना लोगे, आप इंडियन इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करोगे, एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। एक हाई इनकम स्किल आप डेवलप करो, जो कि ईमेल मार्केटिंग हो सकती है। ईमेल मार्केटिंग में भी अच्छे से मेल्स लिखने के लिए एसेंस तो आना चाहिए, लैंग्वेज भी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए ना। आपने सीख लिया, आपने ये सीखने के बाद आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के संग काम करना शुरू करा, आप उनको ईमेल मार्केटिंग करो, उनके लिए वहां से पैसे कमाओ। और अगर आपको दोनों चीजें आएंगी, पहला आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी हो गई तो आप क्लाइंट से बात करके उसको क्लोज कर पाएंगे, यानी आपकी सर्विस देने के लिए आप उसको बता देंगे। दूसरा, जब आप अच्छे से लिखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा ग्रो हो जाएगा और आप बहुत सारे क्लाइंट्स को भी क्लोज कर पाएंगे। सेकंड, ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो भी ऑनलाइन वेबिनार्स करती हैं, उनको वेबिनार्स की पीपीटीज बनवानी होती हैं, उनको कोई चाहिए होता है जो उनके वेबिनार्स को होस्ट करे। व्हाई कांट यू डू दैट? जस्ट इमेजिन सिटिंग इन योर ओन हाउस, एक आपने अपने घर पे एक टेबल चेयर बनाया हुआ है, उसी टेबल चेयर से आप बिजनेस बना रहे हो, आप 2 से 3 क्लाइंट्स के संग काम कर रहे हो, आप महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए कमा लोगे। और ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी बाय द वे जो कि ये कर रहे हैं। एक हमारे स्टूडेंट है आर्यन मिश्रा, लास्ट मंथ का उनका इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा था, और हमारी कम्युनिटी में ऐसे 27 से ज्यादा लोग हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम जनरेट कर चुके हैं बिकॉज ऑफ आवर मेंटोरिंग प्रोग्राम्स, क्योंकि उनको हाई इनकम स्किल्स आती हैं, कम्युनिकेशन और सेल्स, ये तीनों चीजें हमने उनको सिखाई हैं, तो वो रिजल्ट वो अपने लिए लेकर आते हैं। एंड द सेम थिंग कैन बी डन बाय यू एज वेल। आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं किसी के, जो उनके पास मेल्स आते हैं, आप उनके मेल्स मैनेज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जिनके फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं, उन्हें नहीं पता कि फेसबुक ग्रुप को कैसे मैनेज करना है, कम्युनिटीज को कैसे क्रिएट करना है, वहां से कैसे बिजनेस जनरेट करना है। आप अपनी इंग्लिश भाषा की पकड़ की वजह से ये काम भी उनके लिए कर सकते हो। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, आपने देखा होगा मेरे प्रोफाइल में, मैं सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी बहुत सारे इवेंट्स का पार्ट बनाऊं, बहुत सारी कम्युनिटीज में भी गया हूं, बहुत सारे इवेंट्स में भी जाके मैंने लोगों को बताया है कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करो। वीडियो बनाना एक ऐसी चीज है जिससे मैक्सिमम लोग डरते हैं, तो अगर आप वीडियोस भी बनाओ और इंग्लिश लैंग्वेज में बनाओ, वो भी आपको एक बहुत बड़ा एज दे देगा हर एक इंसान के ऊपर। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूं। हम ना लंदन में एक इवेंट अटेंड करने गए थे, तो वहां पे उन्होंने हमको एक बिजनेस आइडिया बनाने को बोला था कि ये बिजनेस आइडिया आप अभी बना के दो और इस बिजनेस आइडिया के लिए सेल्स वीडियो भी बनना है। अब वहां पे एक बंदा था, नाम नहीं लेंगे, वो यूट्यूब वीडियोज बनाता था। मैंने बोला यार आई वांट टू मेक द वीडियोज, बट नोबडी न्यू मी बैक देन। मेरा छोटा भाई करता था इंटरनेट मार्केटिंग में, मेरे को इतना पता नहीं था, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं इसको बनाने को बोलते हैं जो यूट्यूब वीडियोज बनाता है। बोला फेयर इनफ। सो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को बुरा लग रहा था, गुस्सा आ रहा था, बट आई वांटेड टू डू इट। अब उसने ट्राई करा, हुआ नहीं, दोबारा ट्राई करा, हुआ नहीं। मैंने कहा मे आई ट्राई, थोड़ा सा उनको लगा इसको चांस दे देना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ ना, जो यूट्यूब वाला बंदा था उसने तीसरी बार भी फेल हो गया, नहीं बना पाया वीडियो। मैंने कहा मुझे दो, मैंने 2.5 मिनट की स्क्रिप्ट थी, मैंने पढ़ी, मैंने 1 टेक में पूरा वीडियो बना दिया। एंड यू वोंट बिलीव इट, वहां पे 50-60 पार्टिसिपेंट्स आए थे एंड एवरीबॉडीज फेस वाज लाइक हाउ कैन दैट हैपन। मैंने कहा आप दूसरा वीडियो दो, मैं दूसरा वीडियो भी बना देता हूं, आप लोग आपका काम रेडी करके रखो। रियल स्टोरी आउटसाइड इंडिया, यू क्रिएट एन इम्पैक्ट फॉर योर ओन पीपल, फॉर योर ओन कंट्री। एंड आपको पता है जब इवेंट के बाद रात को डिनर हो रहा था ना, हर कोई बंदा सिर्फ इस चीज के बारे में बात कर रहा था, एंड दे डिडंट इवन नो माय नेम। जैसे वो जो सौरभ के भाई आए थे ना, सौरभ्स ब्रदर, ही स्पोक अमेजिंगली वेल, ही मेड द वीडियो इन 1 टेक। I want you to have experiences like these. I want you to create an impact like that. And believe me, you are capable of. ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करो, आपके पास इतने सारे मोनेटाइजेशन के तरीके आएंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा, और आप अपने घर पे बैठ के ये सब कुछ कर सकते हो। बट अगेन, just like I told you, your why needs to be very clear. That you need to understand that I am here to create an impact. एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, हम ज्यादातर लोग ना सिर्फ एक सर्वाइवल मोड में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। एक चीज की रोजाना थोड़े बहुत पैसे आएंगे, मतलब भर के पैसे आ जाएंगे, हर महीने में मेरा खर्चा हो जाएगा। क्या आपने कभी ये सोचा कि अगर हम इंसान हैं, हम तो सबसे ऊपर, सारे सबसे ऊपर आते हैं ना, सबसे ऊपर की श्रेणी में आते हैं ना,
तो हम कैसे सिर्फ सर्वाइवल मोड के बारे में सोच सकते हैं? आपको सोचना है एक्सीलेंस के बारे में, आपको सोचना है कि आपकी लाइफ आप कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई जानवर भी इस दुनिया में आता है ना, वो भी ये चीज इकट्ठा कर लेता है कि रोजाना मेरे को कहां से अपने लिए खाना एकत्रित करना है। लेकिन अगर आपको जिस भी सुपर पावर ने बनाया है, वो चाहती है कि आप सुपर डुपर सक्सेसफुल बनो। ये आपका वाई होना चाहिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। एक मुझे प्रॉमिस चाहिए आप लोगों से, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड राइट आई प्रॉमिस टू मेक इट बिग इन माई लाइफ। कम ऑन, डू इट। से आई प्रॉमिस टू मेक इट बिग इन माई लाइफ। आज के बाद मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ सर्वाइवल मोड पे रहो, मैं चाहता हूं कि आप एक्सीलेंट मोड में जाओ, आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करो, लाखों रुपए कमाओ। सिर्फ ये एक चीज मैं आपसे चाहता हूं। जैसे आज मैंने अपने गुरु का नाम लिया ना, अपने ग्रैंडफादर का नाम लिया, अपने पेरेंट्स का नाम लिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करे हमारे लिए। मैं चाहता हूं कल की डेट में जब आप अपनी स्टोरी कहीं बता रहे हो, तो वहां पे आप थोड़ा सा ही जिक्र कर दे कि यार राहुल के उस वीडियो से मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। एंड दैट इज ऑल दैट आई वांट फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, आई होप आपको बहुत स्ट्रैटेजीज मिली होंगी। इंप्लीमेंट करो, आपके लिए रिजल्ट्स लेकर आओ, एंड गो एंड मेक योर सेल्फ एंड योर पेरेंट वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। अगर आप इस स्टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश स्टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.